नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं, स्वागत वाली थाली के साथ व्यालोक जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, बंगाल से खबरें हैं कि आने में रुकावट हो ही नहीं रही। हर तरह की खबरें आपको बंगाल में दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक सक्रियता भी दिखाई दे रही है, काम दिख रहा है, बुलडोजर दिख रहा है, और पहचान के, उठा के, टांग के डिपोर्ट करना, ये सारी चीजें भी चल रही हैं। लेकिन ऑपरेशन हिसाब एक तरफ सड़क पर जनता तो ले ही रही है, पुलिस ले रही है, अंडे आप देख रहे हैं, टमाटर आप देख रहे हैं। नाउ अब कुछ सीरियस चीजें हो रही हैं और मामले अब अभिषेक बनर्जी सीधे सीधे ममता बनर्जी के घर। इसमें कोई शक नहीं है कि अभिषेक बनर्जी ने पूरा सिंडिकेट न सिर्फ बनाया, उसको हस्त किया, पुष्ट किया, उसका लाभ उठाया, तरह तरह के गौ तस्करी से लेके वो तमाम चीजें। अभिषेक की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। सीआईडी और अभिषेक का रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों डेट कर रहे हैं और भी एजेंसियां भी डेट करने के लिए उतारू हैं क्योंकि उनके पास तमाम मामले हैं। अभिषेक कब जेल जा रहे हैं व्यालोक जी? सर, मुझे लगता है कि भविष्यवाणी तो खैर इस मामले में पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि 10 तरह की बातें होती हैं, बहुत सारे लफड़े होते हैं। फिर एक आप जिसके लिए मुझे अक्सर टोकते हैं, कोर्ट का रास्ता है ही, हमेशा बात कोर्ट पर अटक जाती है। लेकिन मुझे लगता है इस महीने के अंत तक चले जाएंगे जेल, इसलिए क्योंकि रफ्तार बहुत तेज है। भाई आप छोड़ ही नहीं रहे हैं। और उधर से लोकसभा अध्यक्ष ने अलग एक मामला शुरू कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने इनको समन भेजा, 2 घंटे के अंदर हाजिर हो, वही सांसदों के मामले को लेकर। ये भाई साहब का तो पेन, मोबाइल वगैरह सब जब्त था ईडी के पास। तो हमारे पूर्व सांसद, हमारे मतलब दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति आजाद, जो आजकल टीएमसी में पाए जा रहे हैं और जो बहुत मुखर है, उन भाई साहब को फिर संदेशा भेजा गया लोकसभा अध्यक्ष के ऑफिस से कि भाई आपके नवाब कहाँ हैं, आपके हुजूर कहाँ हैं। तो कीर्ति आजाद की जिस मीटिंग को लोकसभा अध्यक्ष से बड़ा दूसरे ढंग से प्रचारित किया जा रहा है, तथा कथित सो कॉल्ड पत्रकारों द्वारा, जो असल में पक्षकार हैं, जो असल में सचमुच लैपडॉग मीडिया है, उनके द्वारा कि भाई कीर्ति आजाद गए थे और वो सागरिका गई और उन्होंने ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, ऐसे वैसे। वो दरअसल इसकी सफाई देने गए थे कि भाई साहब बिरला जी माफ कर दीजिए सर, अभी तो वो बेचारा ईडी में जवाब दे रहा है। अच्छा, 15 जून को ईडी ने बुलाया तो मात्र 11 घंटे पूछताछ की, जिसके बाद वो पहुंचे थे अपनी चाची, कहेंगे ना, चाची के यहाँ, भतीजे हैं तो चाची, हाँ चाची के यहाँ पहुंचे थे, ममता बनर्जी के यहाँ। उसके बाद दोनों में क्या बातचीत हुई नहीं पता। और ये ईडी का मामला किससे जुड़ा? चाची जी नहीं, चाची भी हो सकते हैं, लेकिन चाची तो मान लीजिए ससुराल पक्ष से, अब वो भाई के बताए जाते हैं तो भांजे, भतीजा, बुआ, हाँ बुआ भी हो सकती हैं, भांजा नहीं, सॉरी, भतीजा, बुआ भी हो सकते हैं, सॉरी, मतलब जो भी हैं, क्योंकि एक हवा और भी है जो मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि वो अपुष्ट है, कहा जाता है कि वो वारिस भी। खैर वो सब हम लोगों का काम नहीं है, बिना किसी इसके। ईडी उनसे प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाले में पूछताछ कर रही है, और प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाले में क्या हो चुका है वो हम लोग पुराने पन्ने जरा पलटेंगे तो पता चलेगा कि बाकायदा कोर्ट से भी उनको लताड़ मिल चुकी है, बाकायदा कोर्ट से फजीहत हुई है, और उसमें अब मनी ट्रेल और फंड मूवमेंट जो है उसकी जांच हो रही है। अच्छा, ईडी को जो लोग कहते हैं कि सरकारी तोता और ये वो, उनसे जरा मैं थोड़ा फिर से हारमोनियम इधर उधर लेकर निकलता हूँ। ईडी की सबसे बड़ी खासियत क्या है सर? कि वो मनी ट्रेल को पकड़ता है, और मनी ट्रेल अगर पकड़ में आ गया तो आप पकड़े गए। अब आप उसके बाद कोर्ट से सहायता ले लें, कोर्ट से राहत ले लें, आप जमा कर रहे हैं तो बात
आपके देश में बड़े बड़े नेता हैं जो शुचिता और न्याय के अलंबरदार हैं। राहुल विंची और उनका पूरा परिवार, मुझे लगता है केवल एक प्रियंका वाड्रा हैं जो अभी जमानत पर नहीं है, वरना दोनों माँ बेटे तो जमानत पर ही हैं, और एक दो में नहीं पता मामलों में है उसी बाकी लोग हैं। तो खैर इस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो अभी हमारा विषय नहीं। 15 जून को ये कांड हुआ 11 घंटे तक। 16 जून को फिर सीआईडी ने उन्हें बुला लिया और सीआईडी ने 6.5-7 घंटे तक उनको ग्रिल किया है। सीआईडी का मामला क्या है? सीआईडी के मामले 2-3 हैं, लेकिन एक बात बता देता हूं, उसके बाद आप कुछ शायद कहना चाह रहे हैं तो आपकी बात सुन लूंगा। कि उन्होंने चुनावी रैली में भड़काऊ बयान दिए थे और एमएलए के सिग्नेचर फर्जी किए थे। अब ये दोनों मामले जो हैं, भड़काऊ बयान का वीडियो मौजूद है। भाई उन्होंने तो गृह मंत्री को ही चुनौती दी थी, गृह मंत्री को कहा था कि आप वहां आइए, और क्या क्या नहीं कहा था, मतलब वो सभ्य भाषा ही नहीं थी कि 12 बजे रात के बाद आइए, और कोई अगर एक बाप का जना है तो बहुत ही बदतरीन भाषा, बदतरीन भाषा। तो ये दो तो अभी चल ही रहा है। अब इसमें वो जेल कितनी जल्दी जाएंगे ये तो शुभेंदु अधिकारी और बाकी ईडी सीआईडी सारी टीमें तय करेंगी। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो सबूत है वो नष्ट ना होने पाए, जो सबूत हैं वो जल्द से जल्द मुहैया कराए जाए, चाहे ये टीचर भर्ती मामला हो, फर्जी सिग्नेचर वाला मामला हो, या भड़काऊ बयान हो। तो ये सरकार, बंगाल सरकार पर भी डिपेंड करता है और ये केंद्रीय एजेंसियों पर भी डिपेंड करता है। और सीआईडी तो खैर जांच में लगी ही हुई है और अभी भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आज फिर शायद कहीं बैठे होंगे मुलाकात। जी एकदम ठीक। अच्छा, 2 चीज मैं केवल इसमें आगे बढ़ाना चाहता था। देखिए, अभिषेक पूरा सिंडिकेट चलाता था, चाहे वो ड्रग तस्करी हो, उसके अलावा गौ तस्करी हो, गौवंश तस्करी हो, और इसके अलावा वो तमाम चीजें, है ना। तो अब ऐसे में एक सवाल ये आता है कि साहब, ये चैनलाइज्ड एक नेटवर्क बनाया जिसके साथ साथ वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसको ईडी पकड़ेगी, ये ठोस सबूत होते हैं जिसके चलते आपको सजा दिलवाई जा सकती है। तो इसको एजेंसियां क्या कर रही हैं और इसके बारे में कोई आपको अंदाजा है कि किस तरीके से इसको करेंगे? क्योंकि अभी मान लीजिए सीबीआई, हाँ, और कुछ मामले क्या होते हैं कि शिकायत दर्ज हो। एक चीज यहाँ पर है, अधिकारी कई बार भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर नहीं करते हैं, जल्दी लेने ही आते हैं, नई सरकार बदलते उसके सामने पेश नहीं करते। क्या शुभेंदु अधिकारी के साथ ये समस्या भी आ सकती है? जैसे ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा था, जब समाजवादी पार्टी की सत्ता बदली तो योगी जी को बहुत मामलों की भनक 6 महीने 8 महीने तक नहीं लगी। तो ये भी एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो इसको कैसे बंगाल में आप मैनेज होते हो? पहले यहीं से शुरू करते हैं। बंगाल का चरित्र इस मामले में भी बिल्कुल 360 है पूरे देश से। आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन रिजल्ट आया सचिवालय में भाई साहब खुशियां मनी थी। तो वहां जो मैंने इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा, यस, आपने पकड़ लिया सर, थैंक्स। तो जिस दिन परिवर्तन होता है ना सर, वो केवल नेताओं के स्तर पर नहीं होता है, वो बंगाल का चरित्र है, पूरा का सिस्टम ही चेंज हो जाता है। इसलिए यूपी वाली समस्या वहां नहीं आएगी, नौकरशाही भी पूरी तरह। और देखिए, ममता बनर्जी ने किसी को नहीं छोड़ा था भाई। आपको एक, हम लोग इसी प्रारब्ध के मंच पर यह भी कर चुके हैं कि पहली मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी ने आपनी कहकर संबोधित किया, आप होता है, और ममता फर्स्ट नेम से बुलाती थी। चलिए वो तो फिर भी मान लिया जाए, लेकिन वो बांग्ला में तुम ही बोलती थी, जो तुम होता है भाई। आपनी, तुमी, तुई, तुई तो बहुत हेयार्थक होता है, तुई तो तू होता है, लेकिन वो तुम ही बोलती थी। तो इसलिए इस वाले मामले से मैं कहूंगा कि नहीं, शुभेंदु अधिकारी को ये वाली समस्या नहीं आएगी। अब दूसरी बात देखिए। अच्छा, दूसरी बात पर जाएं, उससे पहले एक चीज शुभेंदु के बारे में ही आपने कहा कि ये समस्या उनके साथ नहीं आएगी।
एक मामला और है मेरिटून के साथ। अरे भाई वो इनसाइडर रहे हैं, ममता बनर्जी के मोडस ऑपरेंडी को जानते हैं, उनके भतीजे के मोडस ऑपरेंडी को जानते हैं। जो हाल हेमंता विश्व शर्मा का असम में है, ये एक एडवांटेज शुभेंदु के साथ भी तो एडेड है। क्यों? एक और एडवांटेज मैं बता देता हूं कि योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो बिल्कुल पहली बार वो बने थे, शुभेंदु को बाकायदा सरकार चलाने का, नौकरशाहों की नस पकड़ने का कुछ का अनुभव है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी इस मामले में बहुत धीमा करके खाएंगे और वो चाह के चले हैं। इसलिए वो बहुत पका के चारों तरफ से घेर के और तब करेंगे। इसकी 3 बानगी जो आपके पहले हिस्से को टच करती है। आप देखिए केएमसी ने सर्वे शुरू कर दिया। यही कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिसके राज में अभिषेक बनर्जी ने पूरे फुटबॉल स्टेडियम में आधे में कब्जा करके और निर्माण कार्य कर लिया था। यही केएमसी है। मतलब मुझे कई बार हंसी भी आती है बंगाल की जो घटनाएं हैं। एक तो घटनाएं इतनी तेजी से घट रही हैं कि हम लोग रोज उस पर चर्चा करते हैं और इतनी तेजी से चरित्र बदल रहे हैं। वही केएमसी अब एक सर्वे कर रही है। वो सर्वे क्या है? तो हरीश मुखर्जी रोड और कालीघाट स्थित जो घर हैं, जो 2 घर, एक तो ममता बनर्जी दिखाने के दांत थे जिसमें वो गरीब टाइप रहती थी, भाई सूती साड़ी, 200 की चप्पल, नहीं 200 की नहीं, 50 वाली चप्पल, 200 की साड़ी, और वो घर था जहां वो मिलती सबसे वही थी, लेकिन रहती वो अभिषेक के आलीशान बंगले में थी। तो ये दोनों के सर्वे शुरू हुए हैं ये देखने के लिए कि अवैध निर्माण तो नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है? और दर्शकों आप भी बताइएगा कमेंट में कि कोई वैध निर्माण हुआ होगा क्या वहां? अवैध निर्माण तो अब बुलडोजर न चले, एक पहली बात। दूसरी बात, उनका सहयोगी था सुमित रॉय, बहुत दाहिना हाथ जिसको मुहावरे में पीए है, अभिषेक बनर्जी का पीए है भाई जी। उसको गिरफ्तारी का वारंट उस पर जारी हो गया है, जमीन घोटाले में नामजद है। और एक था करीबी जो, क्योंकि ये तो भाई बाकायदा इस्लामिक जिहाद के प्रोपोगेटर थे ना, ये लोग तो एक पूरा अलग बांग्लादेश बना रहे थे और क्या क्या कर रहे थे। तो सैयद इस्लाम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और किस मामले में? 2022 में एक मौत हुई थी। अब उस मामले की परतें खुल रही हैं। अभिषेक बनर्जी को दरअसल इतनी तरफ से और इतने कायदे से घेरा जा रहा है कि उनकी इन तमाम चीजों को देखकर मुझे ये भविष्यवाणी में संकोच नहीं है कि भले वो जेल से छूट जाएं, भले वो जमानत पा लें, मुझे अपने देश की न्याय व्यवस्था पर भी पूरा भरोसा है, लेकिन वो जेल यात्रा इस महीने के अंत तक कर सकते हैं। जी, ये तो खैर आपने एक टाइम टेबल ही बता दिया। अच्छा एक चीज और, जेल यात्रा अपने किए गए कामों पर वो ऑपरेशन हिसाब वो तो चलेगा, और शुभेंदु के पास तमाम तरह के ऐसे एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं जिसके जरिए वो ये काम कर सकते हैं, प्रशासनिक उनका अनुभव भी है, सब कुछ है, और सब कुछ उसी के मुताबिक स्पीड से होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रास्ता निकाला है कि हमारे दरवाजे बंद हैं, हाँ हमने खिड़कियों पर शीशे लगा दिए हैं, उसमें ऐसे ऐसे झिर्रियां कटवा दी हैं, या कहिए माइक सिस्टम हमने लगवा दिया है, बीजेपी में एंट्री बंद है और एनडीए छक के खा रहा है। यानी एनडीए को खूब भूख लगी है, सब लोग अपना अपना पार्टी बनाओ, एनडीए में आते जाओ, एनडीए में आते जाओ। इससे 2 चीजें, एक तो बीजेपी नंबर्स गेम के लिए बिल्कुल उतारू है, पहला दिखाई दे रहा है। दूसरा ये दिखाई दे रहा है कि एक आपने नया रास्ता निकाल दिया जिसमें ये है कि हमारे साथ हमारे कामों पर आप रहिए, आइडियोलॉजी, और उसी के साथ एक चीज और जो सकारात्मक है, ये इंडिया अलायंस और विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, और एनडीए देखिए इतने सारे घटक दलों को अपने साथ डबल इंजन के माहौल में लेके चल रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी की नए फ्लेवर, जैसे नहीं होता हर गर्मी में चॉकलेट का या आइसक्रीम का एक नया फ्लेवर, बीजेपी ने एक नया फ्लेवर इन्वेंट किया है, और अपनी मशीन को जो है, वो जो वॉशिंग मशीन थी उसको कहा है कि जरा चुपचाप बैठे रहो। बीजेपी स्ट्रिक्ट, एनडीए भूखा एकदम नंबर्स के लिए। सर देखिए ऐसा है कि
मुझे इस देश के विपक्ष पर हंसी भी आती है और तरस भी आता है। ये लोग बीजेपी को उसकी पिच पर खेलने देते हैं। भाई, तुम सांप्रदायिकता पर नहीं खेल सकते हो क्योंकि वो बीजेपी का फोटे है। तुम घोटालों पर नहीं खेल सकते हो क्योंकि बीजेपी बेदाग है, ये सरकार बेदाग है। तुम हल्ला करते रहो, तुम बोलते रहो, उसी पर कोई नेता कोर्ट में चला जाता है गडकरी तो तुमको रगड़ के माफी भी मंगवा लेता है। अब स्वर्गीय हो गए पर्रिकर साहब, पर्रिकर ने भी माफी मंगवा दी थी, और उनके मौत के तुरंत बाद राहुल विंची ने क्या किया था वो भी आप देख लीजिए। बीजेपी ने ये रास्ता नहीं निकाला है सर। बीजेपी के निकालने से कानूनी जो कपिल सिब्बल से लेके और अभिषेक मनु सिंघवी जो केबिन में जज बनाते हैं, ये तमाम लोग जो 2 दिन पहले तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 2-3 दिन मैं मुहावरे में कह रहा हूं, आज उनकी दुर्दशा देखिए। किताबें पलटी जा रही हैं कानून की, खोजा जा रहा है संविधान, और खुद सुप्रीम कोर्ट के लिए एक टास्क दे दिया है कि देखो अब इसमें क्या करोगे। क्यों? क्योंकि उधर विधायक दल जो है, ऋतुव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि भाई हमको तो मतलब ही नहीं है, हमको क्या मतलब लोकसभा सांसदों से, हमारा अलग मसला है। अब लीजिए, लोकसभा सांसद क्या कर रहे हैं कि हमको मर्ज करना है, और पूरी पार्टी मर्ज हुई है। ये 20 बोल रहे हैं कि भाई हम लोग अकेले नहीं मर्ज हुए हैं, पूरी तृणमूल मर्ज हुई है, और हमें सिंबल भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने तो पार्टी में मर्ज कर लिया, तो हमारा तो एनसीपीआई का सिंबल है। अब लोकसभा अध्यक्ष बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बिना पूरी बात सुने नहीं करेंगे मामले को। उसी मामले में बुलाया था अभिषेक बनर्जी को, जो 2 घंटे वाला बयाना दे दिया अभिषेक बनर्जी को, उसके बाद अब उनकी दुर्दशा होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में तो मामला जाएगा ही जाएगा, या हाई कोर्ट में जाए, जहां भी जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ईसीआई में भी जाएगा। वहां के लोगों को सिर खुजाना पड़ेगा कि इस मामले की क्या काट होगी, कैसे काट होगी, क्योंकि न इन पर डिफेक्शन लॉ लागू होगा। जो आपने कल बोला कि ममता बनर्जी वाला जो गुट है वो खुद खतरे में आ चुका है कि भाई तुम्हारा क्या सीन है। तो अब ममता बनर्जी क्या करेंगे भाई? इस देश में बहुतेरी पार्टियां हैं। कल मेरी वरिष्ठ पत्रकार पुंडीर सर से बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा मुझे कि भाई जनता पार्टी में सुब्रमण्यम स्वामी हैं, एक अपना राग अलाप रहे हैं, अपना सदस्य हैं, ना कुछ हैं, कर रहे हैं। लोकदल की क्या स्थिति हुई, किसने क्या बना दिया, रालोद बन गया। तो उसी तरह ममता बनर्जी अपना झाल बजाएंगी 2-3 साल। अगर कार्रवाई हो गई, जेल तेल चली गई तो ठीक है, जेल की रोटी तोड़ेंगी, और नहीं तो अपना गाते रहेंगी। और ये भी दुर्दिन हो सकता है कि जिस सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने बगावत करके अपनी एक पार्टी खड़ी की थी, उनके हाथ के नीचे उनको काम भी करना पड़ सकता है कि आइए कांग्रेस में ही जुड़िए। अरे आप इस तरह की आशंका कर रहे हैं। यहाँ तो मर्जर की बात चल रही थी कि तृणमूल जाके कांग्रेस में मर्ज हो रही है। पता नहीं बात बनी नहीं या क्या हुआ, तो दोनों ने कहा कि बाद में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी का राजनीतिक प्रारंभ यही है। और आप सोचें, इस पर एक अलग से बात करेंगे। संदेश खाली की मतलब क्या क्या टीएमसी ने कर रखा था। संदेश खाली की रेखा जो पात्रा थी, उनको अमित शाह की रैली में जाने से पहले तृणमूल के लोगों ने घेर के कमरे में बंद कर रखा था। और अब वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें निशिकांत दुबे को उन्होंने काम पे लगाया और नंबर लिया और एजेंसी को दिया, और किस तरीके से वो महिला मंच पर पहुंच सकी अमित शाह की रैली में, वो वीडियो भी टहल रहा है। तो ये ममता बनर्जी का मुझे लगता है कि प्रारब्ध है कि अब उनकी न राष्ट्रीय राजनीति में न बंगाल की राजनीति में कोई स्थान शेष रह गया है, ऐसा दिखाई देता है। सिवाय इसके कि उनके और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, इन दोनों को अपने किए का प्रारब्ध। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो इस पर एक अलग से बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे बंद करके, शीशे लगा के, उधर से माइक सिस्टम ऑन करके, कनेक्शन ऑन करके, सबसे बातचीत करके ये कहा है कि हमारे दरवाजे तो बंद हैं, लेकिन आप हमारे एक्सटेंडेड जो फैमिली है यानी एनडीए है, एनडीए के पास, और एनडीए के अंदर जो नंबर की भूख अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये जोड़ी दिखा रही है, इसका मतलब है कि 240 के नंबर पर आपको 400 वाला मजा देने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार है।
बड़े डिसीजंस, बड़ी चीजें, ये एनडीए की भूख बताती है। और क्या शानदार तरीका निकाला है जिस पर व्यालोक जी ने अभी कहा कि माथापच्ची करनी पड़ेगी जानकारों को कि भैया इसका क्या तोड़ निकाला जाए। एंटी डिफेक्शन लॉ, मुझे लगता है एक डे खाली मनाना पड़ेगा कि कभी था। तो इसकी भी एक संवैधानिक और लीगल काट निकलेगी। लेकिन उसी के साथ साथ व्यालोक जी, आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे जरूर जब मैं ये कहूंगा कि इस देश की जुडिशरी, न्यायपालिका खास अवसरों पर खास तरह के फैसले देकर भी एक नए तरह का संदेश या एक नया फ्लेवर दिखा रही है अपना। इस पर हमारी और व्यालोक जी की बहुत जल्द बात होगी। आप जानते हैं दर्शकों, आप बहुत पसंद करते हैं उस फ्लेवर को जब हम जुडिशरी पर बात करते हैं भारत की, व्यालोक जी के साथ। अगर आपको लगता हो कि आज की इस वीडियो चर्चा ने आपको कुछ सार्थक दिया है तो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को जिस तरीके से आप सब्सक्राइब करते हैं उस स्नेह को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अमनीश और व्यालोक, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।